एक्सेलरेटेड मोशन जो कि इस चैप्टर की जान है। इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। क्योंकि ग्राफ हमने अच्छे से समझा हुआ है तो हम जानते हैं कि देयर आर टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल, अदर वन इज वर्टिकल। Horizontal one is called x-axis, the vertical one is called y-axis. Their intersection point is called origin, whose coordinates are 0, 0. अब let us suppose हम पहले ये भी कर लेते हैं कि टाइम को हमने रख लिया इन सेकेंड्स ऑन x-axis और वेलोसिटी को हमने रख लिया इन मीटर पर सेकेंड ऑन वाई एक्सिस। अब लेट अस सपोज कि एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम कुछ उसकी वेलोसिटी थी, हमने उसको ज़ीरो नहीं माना, हमने उसको कुछ वैल्यू माना। तो इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू। तो 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी u थी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो लाइन कैसी जाएगी? स्ट्रेट लाइन। और मान लेते हैं कि t सेकेंड के बाद, आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी? v, वेलोसिटी हो गई v। v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, V stands for final velocity। बता रहे ना, हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो नहीं मानी, क्योंकि अगर हम ज़ीरो मानते तो यानी हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? रेस्ट से हो रही है। लेकिन ऐसा हमेशा तो होता नहीं है, कभी कभी हमें इन बिटवीन द मोशन क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, ऐसा भी होता है। तो हम वो केस डिस्कस करेंगे इन जनरल, उसमें अपने आप u अगर ज़ीरो है तो u की ज़ीरो वैल्यू रखेंगे तो रेस्ट वाला केस भी कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये केस लिया है जिसमें स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी। अब ऐसे में अगर हमें कहा जाए कि इसका स्लोप ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो ये याद रखने का तरीका है। तो एक्सेलरेशन और स्लोप निकलता कैसे है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। अब हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट अस सपोज ये O है और ये A। तो इस O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, u और A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पहले x एक्सिस तो t, फिर y एक्सिस v। ये होगा। तो y2 क्या है? v माइनस y1 क्या है? u अपॉन x2 क्या है? t माइनस x1 क्या है? 0। और ये आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हो गया। तो आप फॉर्मूले तक पहुंच गए। फिर आप टाइम को ट्रांसपोज कर दोगे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम यानी at इज इक्वल्स टू v माइनस u कहा जा सकता है। और फिर आप u को भी ट्रांसपोज कर दोगे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये भी कहा जा सकता है। और यही आपकी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at।
where v is final velocity of the object, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. So if you are having the knowledge about initial velocity of the object, acceleration of the object, the time taken, then you can directly calculate the final velocity of the object by the formula u plus at. यहाँ पे 4 क्वांटिटीज हैं, 4 में से कोई भी एक अगर मिसिंग है तो उसको पता लगाने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपना v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया, और ये कैसे आया? स्लोप से आया। सेकेंड इक्वेशन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो उसमें बात की गई है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल s। स्मॉल s डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से, तो इस ग्राफ का हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया। तो अगर ये ओ ए, इसको बी और इसको सी कह दें, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी रीजन जो है, इसका एरिया हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। और यहां पर ये जो फिगर बनता दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्या है? ट्रेपीजियम। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाएंगे। ट्रेपीजियम जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides into height या altitude। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स आपकी ये है OC और AB, ये आपकी पैरेलल साइड। इसकी लेंथ कितनी है? U, और इसकी लेंथ कितनी है? V। Y पे देखेंगे, V मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट आपका इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपका x एक्सिस से मिलेगा। तो यानी वो कितना है यहाँ पे? T। तो मल्टीप्लाइड बाई T। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है। सेकेंड इक्वेशन में होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी वहां पे u की जगह है, a और t की जगह है, लेकिन v उस इक्वेशन में नहीं होता है, और यहाँ पे v दिखाई दे रहा है। तो आप v को क्या करोगे? चेंज कर दोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू आपको मालूम है, तो वो पुट कर देंगे, यानी u प्लस ए टी। तो हाफ u प्लस u हो जाएगा 2u। अब हाफ का अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो हाफ इंटू 2u प्लस हाफ ए टी इंटू टी। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर t का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और यही है अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कि राइट डाउन द शो द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो अगर नहीं बताया है कि किस मेथड से, तो आप ग्राफिकल मेथड से, अगर आपको मालूम है, ये सब अच्छे से समझे हो, तो ऐसे ही लिख लिख कर वहाँ पे आंसर दे दोगे, आपको पूरे के पूरे आंसर, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सारा प्रोसेस सेम है, यानी आपको यहां तक आना है। सेम एरिया को देखते हुए, उसका फॉर्मूला लिखते हुए और वैल्यूज पुट करते हुए। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो वहां पे v की जगह है, u की जगह है, a की जगह है और s की जगह है। कौन नहीं है फॉर्मूले में? तो t नहीं है। तो अब की बार किसको गायब करना होगा? t को गायब करना। तो s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस v, और टाइम को गायब करेंगे किससे? हमने देखा a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे t, तो यानी t की जगह ये लिखा जा सकता है। तो यानी हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a, t के प्लेस। तो ऐसे में u प्लस v हो गया ऊपर, या v प्लस u कह दो इसको, बात एक ही है, और v माइनस u भी हो गया साथ में, और 2 और a नीचे मल्टीप्लाई होके इधर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो 2as हो जाएगा। और v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस b, a माइनस b के फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इधर बैठा है 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही हो जाता है अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड करने का दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, विदाउट ग्राफ। तो वहां पे पहले इक्वेशन के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल v है तो v माइनस u से आएगा। तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू a, बस ट्रांसपोज करो a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक हमको कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर u स्टार्टिंग में वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी है तो इनका एवरेज निकालेंगे तो u प्लस v अपॉन 2 से आएगा। एवरेज निकालने का ये मेथड हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है कि एवरेज वेलोसिटी
मल्टीप्लाइड बाई टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, लेकिन अगर सिर्फ वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की है, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम की, तो उस टाइम के वेलोसिटी को उस टाइम की वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर हमें एक लंबे अंतराल के लिए, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को लेके चलते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है s। अब सेकेंड इक्वेशन हमको चाहिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्या नहीं होना चाहिए? v नहीं होना चाहिए। तो फिर से वही बात कि v की जगह पे क्या रख देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस at रख देंगे। तो फिर प्रीवियसली जैसे ग्राफ में आया था, तो 2u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया फाइनली ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ हाँ हाँ, अब थर्ड इक्वेशन के लिए ये सेकंड इक्वेशन से शुरू करेंगे कहानी। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमने जाना। और हमें चाहिए थर्ड इक्वेशन जहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यानी वहाँ पे क्या नहीं है? टाइम नहीं है। तो हमें अपने इक्वेशन में से टाइम को गायब करना होगा। तो टाइम की जगह पे हमको मालूम है v माइनस यू अपॉन a रख सकते हैं। तो v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। तो u या u कहें कि हम पूरे में से v माइनस यू अपॉन a कॉमन ले सकते। तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा हाफ a इंटू वी माइनस यू अपॉन a। a से a कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे 2 पावर है ना, तो 1 पावर बचेगी। यहाँ पे u इंटू वी माइनस यू बाई ए, तो ये बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा? u बचेगा ना। तो यानी ये क्या हो गया? u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2, यानी एलसीएम अगर ले लें तो 2u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2, और 2u माइनस यू यानी कितना हो जाएगा? u, तो u प्लस वी अपॉन 2। एलसीएम लेकर के इसको जोड़ देंगे, और इधर है s, तो यहाँ पे हो गया v माइनस यू, और ये ब्रैकेट में u प्लस वी लिखें या v प्लस यू लिखें, बात एक ही है। और a इंटू 2a को ले जा करके लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2as, और राइट हैंड साइड में a माइनस बी, a प्लस बी से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सर ये 80 का माइनस t का स्क्वायर है। t का स्क्वायर है। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपका एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो तो जहां जहां प्लस a है वहां माइनस a हो जाएगा। ये 2as माइनस 2as नहीं, ये वैसे ही रहे। रिटार्डेशन वैसे भी रिटार्डेशन में अगर माइनस में दिया है तो वैल्यू माइनस में रखोगे तो अपने आप माइनस हो ही जाना है। तो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख लो, अगर लेकिन फॉर्मूले में लिख लियो उसके बाद फिर नेगेटिव में मत रखना। फिर अगर जैसे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया जा रहा है तो अगर फॉर्मूले में माइनस यूज कर रहे हो तो सिर्फ 5 ही लिखोगे। तो ये चीज़ है। और अगर फॉर्मूले में प्लस यूज कर रहे हो तो -5 पूरा पूरा लोगे। तो बेटर है कि ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वही यूज करो। वैल्यू नेगेटिव मिलती है ला करके यहाँ पे पुट कर दो। फिर अगर मान लो कोई मोशन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, फ्री फॉल, फ्री फॉल कहते हैं उसको, एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी की वजह से गिर रही होती नीचे, जैसे बारिश का पानी या कोई चीज़, कोई बॉल, कोई स्टोन, तो वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आता है। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखेंगे, यानी a जो है हमारा a की बजाय g बन जाएगा। तो u प्लस जी टी, यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 2gs। जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, और g की वैल्यू आप लोग को मालूम ही होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते। ओरिजिनल वैल्यू 9.8। 9.8 अगर क्वेश्चन में 10 नहीं बोला है तो आप 9.8 ही यूज करेंगे। करेक्ट वैल्यू इसकी यही है। हिंट में या फिर क्वेश्चन में ब्रैकेट में करके भी दिया होता है कि टेक वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10।